सारी चीजें बाद में आती हैं, पहले जज्बा होता है। ठीक है, जिन कौमों के पास जज्बे तो नहीं होते जज्बा ना, पाकिस्तान में जिस नहीं। बंदे के पास जज्बा ही ना हो किसी काम के करने का, वो दुकान लगा के बैठा रहे, चाहे वो कोई और काम करे, किसी काम का नहीं, जरूरत होनी चाहिए। फिर ईंट का जवाब जो है पत्थर से भी दिया जा सकता है। टैंकों का मुकाबला किया ना उधर पत्थरों से उन्होंने। जब तक मुसलमान जिंदा है तो जो दुश्मन है मुसलमानों के, उन्होंने इनके खिलाफ साजिशें करनी है। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमें इसलिए पता नहीं चलता कि हमारे दुश्मन सब इकट्ठे हैं। ठीक है, देखें अमेरिका है, वो भी इसराइल को सपोर्ट करता है, दीगर जितने यूरोप कंट्रीज हैं वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमारे मुसलमान आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आज देखेंगे इंडिया के एक चैनल पे ना वो न्यूज पे आया हुआ था, उन्होंने अलल ऐलान कहा है, क्या कहते हैं कि जी इसराइल ने अपना 7 अक्टूबर का बदला ले लिया, ठीक है, अब पाकिस्तान से बदला भी लेना चाहिए किस 26/11 का, जो उन्होंने कहा 26/11 वो बम्बई अटैक का, और भी ठीक वो है। कहते हैं वो पुलवामा जैसे केसों का, ठीक है। हर चीज हम पे डाल के हमें मुजरिम कहते हैं। हम मुसलमान पूरे आलम में एक जिस्म की मानिंद है। अच्छा, अब मस्जिद अक्सा में तकलीफ हो मुसलमानों को, तो दर्द हमें भी है ना। ठीक है। वो जंग कौन सी होती है, हमारे 40,000 बंदे मार दिए हैं और बगैर वजह के, और सिविलियन मारे हैं। इधर कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि एक साइड पे हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान, बल्कि इस्लाम कहता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक किस्म के मानिंद है। दूसरी साइड पे पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहे हैं, मुसलमानों में यूनिटी। सर लास्ट हमारे पास हम रोटी कपड़ा मकान के बिना रह सकते हैं। अल्लाह की कसम, जो अल्लाह ताला ने दीन दिया, मस्जिद अक्सा दी, मस्जिद नबी दी है, जो हमारे इस्लाम का शिआर है, मुसलमानों की इज्जत है, हम उस पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो लेकिन लोग अभी अपना म्यार ज़ाया नहीं करते ना, उनकी मईशत भी सही हो जाती है, उनकी जिंदगी भी सही हो जाती है। या पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो अफगानिस्तान तो इंडिया को सपोर्ट कर रहा होता है। कहने का मकसद है कि उनकी टीम के हिसाब से है। हाँ, हाँ। उनकी अवाम आप ही पाकिस्तान कितने नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। कभी कभी पाकिस्तान के लोग ऐसी जाहिलों वाली बातें करते हैं जिनको सुनने के बाद में आपकी हंसी नहीं रुकेगी। ऐसा एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपये है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप मुझसे कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। मुसलमान आपने बोला सपोर्ट करने को तैयार नहीं, तो इसमें यहूदियों का या नॉन मुस्लिम का कसूर है, या मेरा और आपका, या हमारा कसूर? सबसे बड़ा कसूर उन्हीं का है ना, उन्होंने हमारे अंदर यही तो एक पत्ता खेला है। अच्छा, हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हो या कोई कंट्री वाला, वो इस्लामी बंदा जो है वो कभी झुक नहीं सकता है। ठीक है, इन्होंने अफगानिस्तान में ट्राई किया, 40 साल तक लड़ते रहे मुसलमानों से। ठीक है। पाकिस्तान में इतने हालात खराब रहे, हर हालात में हम जिए हैं। ठीक है, हमें मार पड़ी है सिर्फ इस वजह से पड़ी है कि हमने जब भी अपने आपस में मोहब्बत, अपन में अखुवत को छोड़ा है। इस्माइल हानिया की बारी है, उधर सदर गया है ईरान का, जी। क्या पता कल को हमारे किसी दूसरे मुस्लिम लीडर के साथ ये मामला बने। ठीक है, तो ये बाईद नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि मुसलमान मिलके कदम उठाएं, नहीं। फिर कातिल भी मिल जाएगा ठीक है। और सबको सबकी निशानदेही भी हो जाएगी। नहीं वैसे देखे ना, पाकिस्तान की एजेंसी के बारे में भी कहा जाता है जी नंबर 1 एजेंसी और दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में है। ईरान की भी एजेंसी है, तो हर कंट्री की एजेंसी है। तो अभी तक कोई ऐसी खबर, तुर्की का मीडिया ये चला रहा है कि भाई इसमें इसराइली जो एजेंट है, जो इसराइल की एजेंसी मोसाद है और इंडिया की एजेंसी रॉ है, वो दो लोग इन्वॉल्व हैं। ये खबर आपको लगता है कि इंडिया की एजेंसी का कोई एजेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है? आप आज देखेंगे इंडिया के एक चैनल पे ना वो न्यूज पे आया हुआ था, उन्होंने अलल ऐलान कहा है, क्या कहते हैं कि जी इसराइल ने अपना 7 अक्टूबर का बदला ले लिया, ठीक है, अब पाकिस्तान से बदला भी लेना चाहिए किस 26/11 का, जो उन्होंने कहा 26/11 बम्बई अटैक का, और भी वो कहते हैं वो पुलवामा जैसे केसों का, ठीक है। हर चीज हम पे डाल के हमें मुजरिम कहते हैं। ठीक हो अल्लाह गया। के शहादतें हमारी हैं, खून हमने दिया है, मईशत हमारी तबाह है, ठीक है। लोग हमारे नुकसान में है, और है। ब्लेम भी हम पे किया जाता है। नहीं, उसमें एक चीज ये आती है ना, देखें जैसे इस टाइम अगर फलस्तीन की सिचुएशन और खासतौर पे अगर पाकिस्तान की बात करें, आपने बोला 26/11 का हम पे वो कहते हैं, वो जो क्या उसका नाम था अजमल का था, वो तो पाकिस्तानी, फिर बाद में हामिद मीर ने जाके इंटरव्यू किया उनकी फैमिली का, तो वो पाकिस्तानी साबित हुआ। देखें पाकिस्तानी है या कोई भी है, दुनिया में सारी जगहों पे अच्छे बुरे रहते हैं। नो डाउट, आप इस तरह नहीं कह सकते कि यहाँ से एक बंदा गया तो वो हमारा ही अब कसूर हो गया है। हाँ, इसमें पाकिस्तान में कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर से भी आए हुए हैं। देखें जो पकड़ा गया है उधर से बलूचिस्तान से, अब उसको कलभूषण जो है, जी, जी। अब देखें वो किसका था, इंडियन। वो कितने साल तक केस चल रहा है। हमारे अजमल का साहब पे हम पे डाल देते हैं, उनका तो जिंदा पकड़ा गया। हम मुसलमान पूरे आलम में एक जिस्म की मानिंद है। अच्छा, अब मस्जिद अक्सा में तकलीफ हो मुसलमानों को, तो दर्द हमें भी है ना। ठीक है। वो जंग कौन सी होती है, हमारे 40,000 बंदे मार दिए हैं और बगैर वजह के, और सिविलियन मारे हैं। इधर कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि एक साइड पे हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान, बल्कि इस्लाम कहता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक किस्म के मानिंद है। दूसरी साइड पे पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहे हैं। तो अभी इसराइल और फलस्तीन का मामला चल रहा है, ये हमास ने स्टार्ट किया ना वार, और उस टाइम हमने जश्न मनाए कि भाई लो जी। हमास ने स्टार्ट नहीं किया। नहीं, ये तो उन्होंने, जंग कब से स्टार्ट ये तो कई सालों से स्टार्ट है ना। मैं आपको तारीख बताता हूँ ना। देखिए अब तारीख को नहीं जुड़वा सकते, बताएं। हमें तारीख के ऊपर मारा गया, ठीक है, हमारे ऊपर इन्होंने। हिस्ट्री मस्जिद अक्सा किसकी है? मुसलमानों की। अल्लाह ने कुरान में कहा ना, अच्छा। हमारी मस्जिद है ना, ठीक है। हमारे घर पे वो कब्जा है, वो जब तक हम क्यामत आती है वो हमारा रहेगा।
अगर वो रह रहे हैं तो कब्जा ही है। ठीक आप है। मुझे बताएं, हर जुम्मे इस जंग से पहले भी 7 अक्टूबर से पहले भी हालात खराब रहते थे। ऐसे ही है। वहाँ की कौन सी तरक्की करने देते हैं, कभी किसी को मारते हैं। वो जो वहाँ पे हमास हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं, अच्छा, उन्होंने किसी उनके इस तरह के मामलात नहीं किए। वो तंग आकर देखें, हमारी मस्जिद अक्सा ईमान लेकिन का हिस्सा इस्लाम में है। ये भी है ना कि जब जंग हो तो आपने ये भी लिहाज रखना है कि सामने वाला जो आपका दुश्मन है उसकी फसल खराब ना हो, खास तौर पे बिल्कुल। बच्चे और आप औरतें। एक ये चीज मतलब साबित करें हाँ, कि किसी के बच्चे मरे हैं वहाँ पे, ये आपको 7 वीडियो मिली? अक्टूबर की ये जो वाकया कह रहे हैं वो कह रहे हैं जी कि जो नहीं, बच्चों की आपने जाने। इसराइल के बच्चे देखे हैं मरे हुए? नहीं, मैं तो खबर के मुताबिक ऐसे नहीं, तो मैंने तो हमारे फलस्तीन- बच्चे देखे हैं फलस्तीन के मरे वो हुए, तो आए दिन सोशल मीडिया आए होते हैं ना। हाँ, हमारे जब जाहिर हो रहे हैं उनके क्यों नहीं जाहिर हो रहे? ठीक लाए है। ना केस, 5 तो बच्चों इसका का ले मतलब ये हैं। सिर्फ हमने तो उनके बच्चे, जियो न्यूज की रिपोर्ट है, हमारे बच्चे हमने उनके कैदी छोड़े हैं। अच्छा। उसकी बेटी ने जाके हाँ, अपनी हाँ, माँ ये- से कहा था ये तो एक कि मुझे वीडियो- ऐसे लगता है कि मैं अपनी शहजादी बन के रह रही थी। हमारा बिहेवियर ये है कैदियों से। हम आज भी कहते हैं, मुसलमान उम्मा जिधर भी है, हमारा दर्द वो समझे जिसके दिल में तकलीफ समझने की तो सलाई। ट्रम्प को गोली लगी है, जी। सारे कानून बने हैं, सब कुछ हुआ है। ठीक है। आज वो जो इस्माइल हानिया हमारा लीडर था, ठीक है। उसको गोली लगी है तो कोई कदम नहीं उठा रहा। मुसलमानों में यूनिटी सर, लास्ट हमारे क्वेश्चन पास, है। हम रोटी कपड़ा मकान के बिना रह सकते हैं। अल्लाह की कसम, जो अल्लाह ताला ने दीन दिया, मस्जिद अक्सा दी, मस्जिद नबी दी है, जो है। हमारे इस्लाम का शिआर है, मुसलमानों की इज्जत है, हम उस पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो लेकिन लोग अभी अपना म्यार ज़ाया नहीं करते ना, उनकी मीशत भी सही हो जाती है, उनकी जिंदगी भी सही हो जाती है। इसका मतलब अभी पाकिस्तान में जो इस टाइम बुरे हालात हैं उसकी वजह ये है कि हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। सर म्यार ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है। अमीर गरीब के अंदर कोई इस तरह का वो चीज ही नहीं है। अमीर का कानून और है, गरीब का और है। जब यहाँ पे लोग जब धक्के खा रहे, मैं इनको क्या कहूँगी, इस्माइल हानिया का बदला लें, जो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान इवन में इधर तो दिफा नहीं लोग करते। बोलना नहीं पसंद करते। हमने पूरी मार्केट का विजिट किया है, वो कहते हैं कि यार मेरे नहीं जी, बोलने से हमारा फायदा जिसमें नहीं है, यानी फायदा कि से नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान लीडर ने फैसला करें कि भाई हम इसका बदला लेंगे। ठीक है। हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ है? ठीक है। हमको इतने गिरे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान या ईरान या जितने मुल्क हैं, हालात जैसे भी हों, एक ईमान तरफ के हम हवाले ये से कहते हैं कि कमजोर हैं। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, पूरी दुनिया के इस्लामिक इस्लामिक कंट्री का पावर भी सरबराह कोई है। नहीं, सारी चीजें बाद में आती हैं, पहले जज्बा होता है। ठीक है। जिन कौमों के पास जज्बे तो नहीं होते जज्बा ना, पाकिस्तान में जिस नहीं? बंदे के पास जज्बा ही ना हो किसी काम के करने का, वो दुकान लगा के बैठा रहे, चाहे वो कोई और काम करे, ठीक है। किसी काम का नहीं, जरूरत होनी चाहिए। फिर ईंट का जवाब जो है पत्थर से भी दिया जा सकता है। टैंकों का मुकाबला किया ना उधर पत्थरों से उन्होंने। जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो अफगानिस्तान तो इंडिया को सपोर्ट कर रहा होता है। कहने का मकसद है कि उनकी टीम के हिसाब से है। हाँ, हाँ। उनकी अवाम, आप भी पाकिस्तान में कितने अफगानी रहते हैं? दोस्तों, पाकिस्तान के जो जाहिल लोग हैं पूरी दुनिया भर के मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन इनके देश के अंदर क्या हो रहा है उसको लेकर कभी बात नहीं करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा बलूचिस्तान के अंदर लगातार जो है इनकी आर्मी उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जितने भी लोग आर्मी ने गिरफ्तार किए हैं बलूचिस्तान से, उनको वापस कर दिया जाए या फिर उनको सामने पेश कर दिया जाए, कोर्ट में पेश कर दिया जाए। लेकिन वहां पर जो पाकिस्तान की आर्मी है बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो उनके ऊपर अटैक कर रही है। इसके अलावा आप पीओके के अंदर देख लीजिए, इसके अलावा जो पाकिस्तान का सिंध एरिया है वहां पर देख लीजिए, ये अपने देश की बात नहीं करते हैं। इनके देश के अंदर भुखमरी है, इनके देश के अंदर लोग मर रहे हैं, उसके लिए कभी बात नहीं करते हैं। बात कहां के लिए करेंगे? फिलिस्तीन के लिए बात करेंगे। अच्छा, इसमें एक और जाहिलता वाली बात मुझे नजर आती है। जब हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर तो बहुत सारे बच्चों को मारने के वीडियो आए थे, तब शायद इनकी आंखें बंद हो गई होंगी। जो आज गाजा के जो बच्चे हैं उनके जब वीडियोज आ रहे हैं तो उनको लेकर ही रो रहे हैं। सीधी सी बात है, बच्चे हो या बड़े हो, कहीं के भी जो बेगुनाह लोग मरते हैं तो दुख होता है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि भैया इनके जो लोग थे उन्होंने बड़ा उनको शहजादी के तरीके रखा है, हमने कई वीडियोस देखे हैं और उसमें दिख रहा है कि किस तरीके से आप लोगों ने या हमास के जो लोग हैं उन्होंने किस तरीके से बर्बरता की है। तो ये सब जो ये बचाने वाली बातें हैं, इससे करने से कोई फायदा नहीं है। और आतंकवादी हमला था, अगर आप किसी के घर के ऊपर सीधे सीधे रॉकेट दाग देते हैं, अगर यही चीज वो बताकर करते तो शायद सही होता। लेकिन इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि मस्जिद अक्सा के लिए पाकिस्तान का मुसलमान एकदम पागल हो चुका है। उनको सही गलत कुछ समझ में नहीं आता है। जहां धर्म की बात आती है वहां पाकिस्तान का मुसलमान कुछ नहीं देखता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।